अंकित। एकादश भगवत स्तुतौ च तद्भक्ति आसारण्य कारणोच्चार। एकादश भगवत स्तुतौ च तद्भक्ति भक्तिरेव असाधारण कारण इत्याह। कहते हैं कि इस प्रकार भगवान की जो स्तुति है उसका कारण क्या है? तो बोले उनकी भक्ति ही असाधारण कारण है। इसलिए यहाँ प्रणयात ये कहा। प्रणय का क्या अर्थ है? प्रणया पराप्रीति भक्ति इत्यर्थ। प्रणय का अर्थ है पराप्रीति भक्ति। सा ही सरसता परमानंद रूपे परमात्मनि समुल्य संति धारा संतति रूपा मनोवृत्ति भागवती वृत्ति भक्ति उच्यते। वो भक्ति वृत्ति क्या है? स्वाभाविक परमानंद रूप जो परमात्मा है उसमें रहती हुई धारा की संतान रूप मनोवृत्ति भागवती भक्ति कहलाती है। तथा विघ्नेन सम्यक शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेण परम निशेषम लभ्यते। तो उसके द्वारा विघ्न से मुक्त होकर अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा निश्रेयस की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भक्ति को भी ज्ञान का कारण माना गया। परमात्मा के प्रति जो स्वाभाविक प्रीति है उससे भी ज्ञान हो जाता है। वो इस प्रकार हो जाता है कि जब कोई भगवान के प्रति निष्काम भाव से प्रीति धारा चलाता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो अंतःकरण की शुद्धि के बाद उसको परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञान का साधन है। और ये उपनिषद में भी कहा गया है यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्यैते कस्ता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी अपने इष्ट देवता में पराभक्ति है और जैसी इष्ट देव में पराभक्ति है वैसी ही पराभक्ति गुरु में है। उसी को ये उपनिषद में बताए हुए बोध वस्तु का बोध ठीक होता है। उपनिषद का जो है उसके हृदय में प्रकाशित होता है। ये भी लिखा है तेषां सततयुक्तानां भजतां भक्तिपूर्वकं ददाम्यूर्ध्वयोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि जो निरंतर मुझ में अपना मन लगाकर प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं मैं उनको बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। जिस बुद्धि योग के द्वारा वे मुझे जान लेते हैं। तो भगवान का अनुग्रह भक्तों के ऊपर होता है। तथा प्रत्यक्ष चेतनादिगमों की अंतराया भावश्च। योग सूत्र में भी कहा है कि यदि कोई भक्ति करता है प्रणव का जप करता है तो प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम होता है और अंतराय माने विघ्नों का अभाव हो जाता है। इस योग सूत्र से कहते हैं निर्गुणे ब्रह्मणि भक्ति उपपद्यते इति व्याख्यातम भगवद गीता को। निर्गुण ब्रह्म में भी भक्ति हो सकती है ये भगवद गीता में कहा गया है।
कहाँ कहा गया है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृष्णोर्जुनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी के भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ज्ञानी भी भगवान का भजन करता है। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है जो युक्ति विरुद्ध हो। अभिष्टवे प्रकृष्ट नयान प्रेक्षणात् रूढ़ि भंग दोषाच्च न प्रकृष्टो नया प्रणयः इति व्याख्यानम उपादेयम्। इति व्याख्या न उपाय, इसमें तो उल्टा लिखा है। अभिष्टवे, अभिष्टव में प्रकट न्याय की अपेक्षा नहीं है, और रूढ़ि भंग भी दोष होता है। अगर हम ये कहें प्रकृष्टो नया प्रणय, प्रणय का अर्थ ये करें कि प्रकृष्ट जो नए, न्याय का मतलब न्याय करने, तो इसको प्रणय कहेंगे। तो इसमें इन्होंने दोष बताया कि नए शब्द का अलग से, प्रणय शब्द का प्रीति तो होता ही है, तो इसमें से प्रणय को अलग करके प्रकृष्ट नए ऐसी विपत्ति करना रूढ़ी का भंग होता है, ये दोष है। इसलिए ये कहते हैं कि प्रकृष्ट न्यान वीक्षणात् रूढ़ि भंग दोषात् न प्रकृष्टो नया प्रणय की व्याख्यानो न प्रकृष्टो नया प्रणय दोषात् न इधर लगेगा। इसलिए इसी व्याख्यान न उपादेय, ऐसा व्याख्यान जो है नहीं मानना चाहिए। तत्व निर्विशेष वस्तुनि जगत्वेन जीवत्वेन परमेश्वरत्वेन च प्राप्ताम विक्रियाम निषेधति। ऐसा जो निर्विशेष ब्रह्म है उसमें जगत रूप से, जीव रूप से, परमेश्वर रूप से जो प्राप्त विक्रिया है उसका निषेध कर रहे हैं। अविक्रियमिति मूल जो दो श्लोक है। अति निकटम विक्रिय मुरारे परम पदम, तो अविक्रियम का अर्थ कर रहे हैं। जगत जन्माद्या विक्रिया जीवे जगदाद्या ईशे सृष्टाद्या विक्रिया माया प्रसक्ता। जगत में जन्म आदि विक्रिया होती है। जगत में उत्पत्ति स्थिति वही जन्मादि जायते अस्थि बढ़ते 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 पक्षी नष्ट, ये जन्मादि विक्रिया है जगत में। और जीव में जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये विक्रिया है। और ईश्वर में सृष्टि आदि की विक्रिया है जो जगत की सृष्टि करता है, ये माया से प्रसक्त होते हैं। निर्विशेष वस्तुनि सर्वथा न संभवती है। निर्विशेष वस्तु में ये किसी भी अवस्था में बनती नहीं है, इसलिए वो अविक्रिया है। तद अविक्रियम एतेन सर्वविकार शून्यत्वात् सर्वेन्द्रिया ग्राह्यता रूपा सूक्ष्मता सर्वोपाधि संबंध शून्यता रूपा नित्य मुक्तता